आर्टिकल 19 यानी आजादी के 6 सबसे जरूरी अधिकार। इन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? डोंट वरी, आज एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक देखेंगे जिससे ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सच बताइएगा, इन 6 अधिकारों को वो भी बिल्कुल क्रम से याद रखने में दिक्कत आती है ना? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत लोगों के लिए एक चैलेंज जैसा है। पर अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका एक बहुत ही आसान और मजेदार सल्यूशन है, और वो सल्यूशन छिपा है एक छोटी सी कहानी में। तो चलिए सीधे उस शानदार ट्रिक पर आते हैं। ये बस एक सिंपल सा वाक्य है, एक कहानी जो इन सभी अधिकारों को आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठा देगी। तो ये रहा वो जादुई वाक्य। ध्यान से सुनिए। विचार किया, शांतिपूर्ण तरीके से संघ बनाया, पूरे भारत में घूमा और एक जगह निवास करके व्यापार किया। बस यही है वो ट्रिक। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। देखते हैं कि इस कहानी का हर टुकड़ा एक एक अधिकार से कैसे जुड़ता है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है विचार किया। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज की शुरुआत तो एक विचार से ही होती है ना? और ये विचार शब्द हमें सीधा जोड़ता है हमारे पहले मौलिक अधिकार से, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कितना आसान है ना? ठीक है, विचार तो आ गया। अब कहानी आगे बढ़ती है। सब कुछ हुआ शांतिपूर्ण तरीके से। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है, और ये हमें सीधे ले जाता है हमारे दूसरे अधिकार तक, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आजादी, यानी सम्मेलन की स्वतंत्रता। अच्छा, जब लोग शांति से इकट्ठा होते हैं तो अक्सर क्या करते हैं? बिल्कुल, एक समूह बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन। तो कहानी का अगला कदम है संघ बनाया, और ये हमें बिल्कुल क्लियर कट तरीके से हमारे तीसरे अधिकार के बारे में बताता है। कोई भी संघ, संगम या सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संघ तो बन गया, लेकिन हमारी कहानी यही नहीं रुकती। इसके बाद पूरे भारत में घूमा। ये हमें याद दिलाता है हमारे चौथे अधिकार की, यानी भारत के किसी भी हिस्से में बिना किसी रोक टोक के घूमने फिरने की आजादी। अच्छा, पूरे भारत में घूमते घूमते मान लीजिए कोई जगह पसंद आ गई, तो वहां क्या किया? वहां निवास किया, यानी बस गए। और ये सीधा सीधा जुड़ता है हमारे पांचवें अधिकार से, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता। और आखिर में जब कहीं बस गए तो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना होगा ना? तो क्या किया? व्यापार किया। और बस ये है हमारी कहानी का आखिरी हिस्सा, जो हमें छठे और आखिरी अधिकार तक ले जाता है। कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय और व्यापार करने की पूरी स्वतंत्रता। तो देखा कैसे कहानी का हर हिस्सा एक एक अधिकार से जुड़ गया। चलिए अब इस पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं, ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। ये देखिए, सब कुछ कितना साफ है। एक तरफ कहानी का हिस्सा और दूसरी तरफ उससे जुड़ा हुआ मौलिक अधिकार। विचार किया से लेकर व्यापार किया तक पूरी की पूरी जर्नी अब आपके सामने है। तो एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ एग्जाम में याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है। ये अधिकार, ये राइट्स हमारे डेमोक्रेटिक लाइफ की नींव हैं। यही हमें अपनी आवाज उठाने, इकट्ठा होने और अपनी पसंद की जिंदगी जीने की ताकत देते हैं। एक नागरिक की असली शक्ति यही है। तो आखिर में बस एक सवाल, किताबों और एग्जाम्स से हटकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन स्वतंत्रताओं का, इन फ्रीडम्स का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।